नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। एक सवाल है कि आखिर किस किस का पर्चा लिखेंगे बाबा बागेश्वर। अब तक आपने बाबा बागेश्वर की तमाम वीडियोस खबरों में देखा होगा। बाबा बागेश्वर किस तरीके से लोगों के पर्चे निकालते हैं, पर्चे लिखते हैं और बिल्कुल सच होता है। इनके दरबार में जितने लोग आते हैं, भक्त आते हैं, उनसे उनका इंटरेक्शन आपने जरूर देखा होगा। लेकिन अब किसके पर्चे की बात इसलिए आ रही है, किस किस पार्टी के पर्चे खुलने वाले हैं। कमलनाथ के बाद बीजेपी की शरण में, क्या कमलनाथ के बाद बीजेपी की शरण की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि बाबा बागेश्वर क्या बीजेपी का दामन थाम लेंगे और उनके लिए चुनावी प्रचार प्रसार के तौर पर उन्हें देखा जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की दोनों प्रमुख सियासी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं, लगातार जुटी हुई हैं। जनता को लुभाने के लिए दोनों पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में घूम घूम कर लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब उन्होंने अपनी बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर तक देने की बात कह दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी अपने 11 वचनों को लेकर मैदान में लगातार उतरे हुए हैं। वे जगह जगह सभा कर माहौल बनाने में लगे हुए हैं, कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे हैं। चुनाव में जनता को लुभाने के साथ साथ संतों महंतों का आशीर्वाद लेना भी नेतागण नहीं भूल रहे हैं। इस समय देश प्रदेश में दिव्य दरबार वाले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जय जय हो रही है। विधायक, सांसद, मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री तक उनकी शरण में जा पहुंचे हैं। कोई भी उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूल रहा। सभी अपने अपने शहर में उनका कार्यक्रम करवा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह बाबा के दिव्य दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ भी है, क्योंकि चुनावी प्रचार और प्रसार वही होता है जब जनता इकट्ठा होती है। अब जनता को या तो बुलाया जाए कि कोई नेता आकर भाषण दे रहा है और जनता इकट्ठी हो रही है तो वो चुनावी प्रचार और प्रसार हो रहा है। लेकिन वही चुनावी प्रचार और प्रसार अगर किसी स्टार चेहरे की तरफ से कराया जाए या किसी भी पंडित या बाबा की ओर से कराया जाए जहां पर जनता इकट्ठी होती ही होती है, तो दृश्य कुछ ऐसा होता है जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उन्हें किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के नेता की शक्ल दिखती है तो समझ में आता है कि जनता ये बाखूबी समझती है कि ये कथा किसने करवाई है, जिसका असर चुनाव पर पड़ता है, पार्टी पर भी पड़ता है। अब जो कि चुनाव में एक बड़ा वोट बैंक भी देखा जाता है। राजधानी भोपाल में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा होने वाली थी। आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कथा स्थल सहित तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आयोजन को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी देते हुए बता दिया कि 14 सितंबर को शाम 3 बजे अन्ना नगर चौराहे से बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 15 सितंबर से भोपाल में बागेश्वर बाबा की कथा होगी। इस कथा को लेकर 55 एकड़ में पंडाल बनाया गया है। शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने आज तैयारियों का जायजा भी ले लिया। इधर मंत्री विश्वास सारंग ने बता दिया कि 15 से 17 सितंबर तक 4 बजे से पुलिस मॉल परिसर में हनुमंत कथा का आयोजन करेगी। यहां तक कि 16 सितंबर को सुबह 11 बजे दिव्य दरबार लगेगा। बाबा की कथा के लिए 55 एकड़ में पंडाल लगेगा। पंडाल स्थल पर बाकायदा 10 गेट और 10 पार्किंग स्थान बनाए जा रहे हैं ताकि बाबा के श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक अनुमान के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है करीब 10 लाख श्रद्धालु बाबा की कथा में शामिल होंगे भोपाल के लिए। इसके लिए लाखों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन तक करवा दिया है। अब जानकारी यह भी सामने आई है कि भोपाल में होने वाली बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा अब तक की सबसे भव्य कथा होगी। बीजेपी इस कथा को लेकर एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। भाई साफ तौर पर बीजेपी हो भी क्यों ना, क्योंकि अधिकारियों के साथ साथ शिवराज सरकार के मंत्री विधायक तक तैयारियों का समय समय पर जायजा ले रहे हैं। चुनावी साल होने के चलते बीजेपी भी बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से वंचित नहीं रहना चाहती। मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता समय समय पर छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लेते रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के बाहर के नेता भी बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। अभी हाल ही में बीजेपी सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी ने बागेश्वर धाम पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया था। जब बागेश्वर बाबा बिहार पहुंचे थे तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और सांसद राम कृपाल यादव ने उनकी जिस तरीके से आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इधर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी बाबा के बड़े भक्त है। जी हां,
आपको वो तस्वीर याद होगी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते दिखे थे। बागेश्वर बाबा जब छिंदवाड़ा पहुंचे थे तब पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुल ने आरती उतारकर उनका स्वागत किया था। खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुल ने तो बाकायदा बाबा की आरती उतारी थी। दरअसल बीते अगस्त महीने में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बाबा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमलनाथ ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जब बाबा उनके गृह जिले में पहुंचे तो कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ ने बाबा की आरती उतारी थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इस पर सवाल भी खड़े किए थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट तक कर दिया था। लेकिन साफ तौर पर इस हिंदुत्व की जो चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है, या देखा जाए बागेश्वर बाबा की कथा आयोजन के तौर पर पहले कांग्रेस ने कराया, अब बीजेपी करवा रही है, इसका कितना प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा देखना बाकी है। इस वीडियो में हम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।